क्या नीतीश कुमार ने 20 साल में सारी चीजों को बदला है और ठीक हुआ है या चरमराया हुआ है? नीतीश बाबू ने कुछ नहीं किया। जब कांग्रेस की 1990 में सरकार थी तो यहाँ 865 कंपनी रनिंग पीरियड में थी, आज वो घट के 350 हो गई है। कोई नया स्कूल बता दीजिए दरभंगा के अंदर में, पटना से लेके यहाँ तक जो नया भवन बना हो, नहीं बना इनके 20 साल में, और कुछ नहीं हुआ है। मोदी जी ने कहा था कि दरभंगा में हमने एम्स दिया। हम तो ढूंढ रहे हैं, हम तो टॉर्च भी लिए, टॉर्च का बैटरी खत्म हो गया, लेकिन एम्स नहीं मिला। रोका क्यों जा रहा था? राहुल गांधी को रोकने का मुख्य कारण है कि ये छात्र की समस्या सुन के वहाँ सरकार को घेरेंगे। हमेशा बिहार ने ये उम्मीद के साथ दिया कि हमको जो है सो विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, विशेष राज्य के दर्जा में पैकेज आएगा, बहुत सारी कंपनियां खुलेगी जिससे रोजगार सृजित होगा, हमारे बच्चे बाहर पलायन करने से रुकेंगे, जो बाहर में बिहारी कहकर मारा जाता है, जो मॉब लिंचिंग किया जाता है, इस सब में रुकेंगे। आज तक विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिला। राहुल जी को कल से लगातार रोकने की कोशिश की जा रही थी, परमिशन नहीं मिल रहा था, रोका क्यों जा रहा था? देखिए, ये जो अभी सरकार है वो संविधान विरोधी है, वो छात्र विरोधी है, वो दलित विरोधी है, वो अति पिछड़ा विरोधी है। राहुल गांधी को रोकने का मुख्य कारण है कि ये छात्र की समस्या सुन के वहाँ सरकार को घेरेंगे। जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा? देखिए, जातीय जनगणना चूंकि ये पहला चीज नहीं है, इसको बहुत सारे लोग इसको जातीय जनगणना यहाँ मुगल के युग में भी हुआ, अंग्रेज के काल में भी हुआ, और ये हमेशा 50 साल पे जातीय जनगणना होना चाहिए। आप जान लीजिए कि जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अब सरकार इससे क्यों पीछे हट रही है? जातीय जनगणना कराने से क्यों हट रही है? और अभी अनाउंस की है सरकार के यहाँ जातीय जनगणना हम कराएंगे, एक बैग पलटी लिए हैं। वही राहुल गांधी का कहना है कि जातीय जनगणना कीजिए, उनको जात के हिसाब से उनका जो प्रतिशत बनता है उसको दिया जाए। बिहार में अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें, नौकरी की बात करें, रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो क्या नीतीश कुमार ने 20 साल में इन सारी चीजों को बदला है और ठीक हुआ है या चरमराया हुआ है? नहीं, ये सब 20 साल के अंदर में नीतीश बाबू का ढोंसला है। नीतीश बाबू ने कुछ नहीं किया। जब कांग्रेस की 1990 में सरकार थी तो यहाँ 865 कंपनी रनिंग पीरियड में थी, आज वो घट के 350 हो गई है। और यहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो घर में अगर कोई गार्जियन होता है ना, तो आपको घर चलाने के लिए कभी मुर्गा भी खाता है, कभी आलू भी खाता है, कभी रोटी भी खाता है। ये व्यवस्था करना ये बहुत बड़ी, यहाँ सबसे पहली बात है कि कल कारखाना हो जो पलायन रुके, शिक्षा का स्तर बढ़े, जो बच्चा पढ़े। वैसा कोई हमको बता दीजिए, पूरे पटना से लेकर दरभंगा तक सिर्फ स्कूलों को अपडेट किया गया है। क्या स्कूल का भवन बना? नहीं बना। वही भवन था, उसे जो है सो रिमॉडलिंग किया गया है। कोई नया स्कूल बता दीजिए दरभंगा के अंदर में, पटना से लेके यहाँ तक जो नया भवन बना हो, नहीं बना। वो क्लास 1 को लेके उसको क्लास 8 कर दिए हैं, क्लास 8 को जो है सो 12 कर दिए हैं, 12 को +2 कर दिए हैं। यही हुआ है इनके 20 साल में, और कुछ नहीं हुआ है। मोदी जी ने कहा था कि दरभंगा में हमने एम्स दिया, तो क्या एम्स में इलाज कराने जाते हैं आप लोग? ये तो आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि एम्स खुल गया, तो हम तो ढूंढ रहे हैं, हम तो टॉर्च भी लिए, टॉर्च का बैटरी खत्म हो गया, लेकिन एम्स नहीं मिला। तो ये तो मोदी जी का जुमला। मोदी जी तो ये भी कहे थे कि कितना चाहिए, 50 लाख करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, 1,26,000 करोड़ दे दिए। वो पैकेज कहाँ है? ये नीतीश बाबू भूल गए। नीतीश बाबू डीएनए अपना भेजे थे, वो भूल गए। नीतीश बाबू ने जो है सबका बाल कटवा के भेजे, वो भूल गए। आज तक विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अब जोड़ लीजिए, 11 दूना 22 करोड़ हुआ, अभी तक 22 करोड़ युवा को रोजगार मिला। उसके बदले में उन्होंने 4 साल की नौकरी लेकर यहाँ पर आए हैं। क्या बिहार दिल्ली का जो रास्ता है बिहार से होकर जाता है? बिल्कुल। 2015 हो, 20 हो या फिर 24 हो, भर भर कर बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट दिया है और अच्छी सीट एनडीए को आई है। तो क्या बिहार के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है? बिल्कुल। वो तो आपको देखने ही को मिला है कि पिछली बार उनको जो है सो टोटल 39 सीट एनडीए को मिला था, इस बार अब 32 मिली है। क्या समझा? और हमेशा बिहार ने ये उम्मीद के साथ दिया कि हमको जो है सो विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, जिससे बहुत सारी कंपनियां, विशेष राज्य के दर्जा में पैकेज आएगा, बहुत सारी कंपनियां खुलेगी, जिससे रोजगार सृजित होगा, हमारे बच्चे बाहर पलायन करने से रुकेंगे, जो बाहर में बिहारी कहकर मारा जाता है, जो मॉब लिंचिंग किया जाता है, इस सब में रुकेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।